नमस्कार मित्रों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोप्रेप एजुकेशन। नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज का ये वीडियो नंबर 6 है। इन दिस वीडियो, टुडे वी आर गोइंग टू रैप अप आवर चैप्टर ऑन द एनिमल किंगडम बाय लुकिंग एट दिस समरी सेक्शन। ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए एक एक लाइन को ध्यान से समझते हैं। लाइन 1। The basic fundamental features such as level of organization, symmetry, cell organization, coelom, segmentation, notochord etc. have enabled us to broadly classify the animal kingdom. सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमने पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड कैसे किया। कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे बॉडी की सिमेट्री, बाइलैटरल है या रेडियल, सीलोम, बॉडी कैविटी है या नहीं, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं। इन्हीं बेसिस पर पूरा क्लासिफिकेशन टिका है। लाइन 2। Besides the fundamental features, there are many other distinctive characters which are specific for each phyla or class. Explanation. इन बेसिक फीचर्स के अलावा हर फाइलम के पास अपनी एक स्पेशलिटी होती है, जैसे स्पंजेस के पास पोर्स होते हैं, ऑर्थ्रोपॉड्स के पास जॉइंटेड लेग्स। वही हम आगे देखने वाले हैं। लाइन 3। Porifera includes multicellular animals which exhibit cellular level of organization and have characteristic flagellated conocytes. Explanation. पोरीफेरा और स्पंजेस सबसे प्रिमिटिव हैं। इनका काम सेलुलर लेवल पर होता है, मतलब सेल्स ग्रुप बनाकर टिश्यूज नहीं बनाते, क्योंकि स्पंजेस में सेल्स का लूज एग्रीगेशन होता है। और इनका सबसे बड़ा हीरो कौन है? कुआनोसाइट्स। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जो वाटर करंट मेंटेन करते हैं। लाइन 4। द कोलेंट्रेट्स हैव टेंटिकल्स एंड बेयर नीडोब्लास्ट्स। दे आर मोस्टली aquatic, sessile और फ्री फ्लोटिंग। एक्सप्लेनेशन। कोलेंट्रेट्स जैसे जेलीफिश के पास नीडोब्लास्ट्स यानी स्टिंगिंग सेल्स होते हैं प्रे या शिकार को पकड़ने के लिए। ये या तो एक जगह टिके रहते हैं मीन्स सेसाइल, या फिर पानी में तैरते रहते हैं मीन्स फ्री स्विमिंग एंड मोटाइल। लाइन 5। टेनोफोर्स आर मरीन एनिमल्स विथ कोम प्लेट्स। एक्सप्लेनेशन। टेनोफोर्स को कोम जेरीज भी कहते हैं। इनकी पहचान इनकी 8 सीलियरी कोम प्लेट से होती है जो इनको मूव करने में हेल्प करती हैं। लाइन 6। The platyhelminths have flat body and exhibit bilateral symmetry. The parasitic forms show distinct suckers and hooks. Explanation. नाम से ही क्लियर है, प्लैटी मतलब फ्लैट। इनकी बॉडी चपटी यानी फ्लैट होती है। अगर ये पैरासाइट हैं जो दूसरे की बॉडी में रहते हैं तो इनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं चिपकने के लिए। लाइन 7। Ask helminths are pseudocolumnates and include parasitic as well as non-parasitic roundworms. Explanation. इन्हें हम राउंडवर्म्स कहते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ये pseudocolumnates हैं, यानी फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ये मिट्टी में भी मिलते हैं और बीमारी भी फैलाते हैं, मतलब फ्री लिविंग और पैरासाइट भी होते हैं। लाइन 8। Annelids are metamerically segmented animals with a true coelom. एक्सप्लेनेशन। अर्थवर्म याद है, उसके बॉडी पर रिंग्स होती है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास पहली बार ट्रू सीलोम यानी असली बॉडी कैविटी देखी जाती है। लाइन 9। द ऑर्थ्रोपॉड्स आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। एक्सप्लेनेशन। दुनिया के 70% से ज्यादा एनिमल्स इसी ग्रुप में हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी जुड़े हुए पैर इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इनकी बॉडी पर चाइटिन का बना एक हार्ड एक्सोस्केलेटन भी होता है। तो याद रखना दोस्तों, ऑर्थ्रोपॉड्स मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस विथ चाइटिनस एक्सोस्केलेटन। लाइन 10। द mollusks have a soft body surrounded by an external calcareous shell. Explanation. स्नेल्स देखे हैं आपने, बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है पर बाहर एक पत्थर जैसा कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है प्रोटेक्शन के लिए। लाइन 11। द एकिनोडर्म्स possess a spiny skin. Their most distinctive feature is the presence of water vascular system. Explanation. स्टारफिश इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इनकी स्किन पर कांटे यानी स्पाइन्स होते हैं, लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका काम क्या होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। Line 12. Hemichordates are a small group of worm-like marine animals. They have a cylindrical body with proboscis, collar and trunk. Explanation. ये chordates और non-chordates के बीच की connective link माने जाते हैं। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। 1. Proboscis, नाक जैसा पार्ट। 2. Collar और 3. Trunk. Line 13. Phylum Chordata includes animals which possess a notochord either throughout or during early embryonic life. Explanation. Chordates का मतलब ही यही है कि लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जरूर होगी। साथ ही इनके पास हॉलो नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं। Line 14. Some of the vertebrates do not possess jaws, agnatha, whereas most of them possess jaws, gnathostomata. Explanation. Vertebrates को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एग्नाथा, बिना जबड़े वाले, जैसे साइक्लोस्टोमाटा, जो फिशेस पर पैरासाइट होते हैं, और ग्नाथोस्टोमाटा, जिनके पास जॉज, जबड़े हैं। Line 15. Gnathostomata has 2 superclasses, Pisces and Tetrapoda. Classes Chondrichthyes and Osteichthyes bear fins for locomotion and are grouped under Pisces. Explanation. जिन पे जॉज हैं, उनमें 2 ग्रुप्स हैं, एक जो पानी में रहते हैं, पिसेस या ट्रू फिशेस, और दूसरा जिनके पास 4 पैर होते हैं, टेट्रापॉड्स। फिशेस में भी 2 टाइप्स हैं, एक कार्टिलेज वाली कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरी बोन वाली ऑस्टिक्थीज। Line 16. Classes Amphibia, Reptilia, Aves and mammals have 2 pairs of limbs and are thus grouped under Tetrapoda. The amphibians have adapted to live both on land and water. Explanation. Tetrapods, 4 limbs वाले, इसमें frogs यानी amphibians, snakes यानी reptiles, birds मतलब aves और हम लोग मतलब mammals आते हैं। Amphibians पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, जबकि बाकी mostly land adapted है। Line 17. Reptiles are characterized by the presence of dry and cornified skin. Explanation. Reptiles की सबसे बड़ी पहचान उनकी स्किन है। इनकी स्किन एकदम ड्राई और कॉर्निफाइड यानी हार्ड या स्केली होती है, जो पानी लॉस होने से बचाती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट. वैसे तो रेप्टाइल्स के पास लिम्स मतलब हाथ पैर होते हैं, पर स्नेक्स में ये एब्सेंट होते हैं। स्नेक्स आर लिम्बलेस रेप्टाइल्स। Line 19. Fishes, amphibians and reptiles are poikilothermous और cold-blooded. Explanation. ये टर्म poikilothermous याद कर लो। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये एनिमल्स अपने बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रख पाते। बाहर गर्मी होगी तो इनकी बॉडी गर्म हो जाएगी, बाहर ठंड होगी तो ठंडी। मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। Line 20. Aves are warm-blooded animals with feathers on their bodies and forelimbs modified into wings for flying. Hind limbs are adapted for walking, swimming, perching or clasping. Explanation. Aves यानी birds. ये हमारी यानी mammals की तरह warm-blooded होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इनकी पहचान इनके feathers यानी पंख हैं। इनके जो आगे वाले हाथ मीन्स 4 लिम्स होते हैं, वही विंग्स में बदल जाते हैं ताकि ये उड़ सकें। बर्ड्स के पीछे वाले पैर यानी हाइंड लिम्स मल्टीपर्पस होते हैं। वो उन्हें चलने, पानी में तैरने या ट्रीज की ब्रांचेस को जोर से पकड़ने मतलब पर्चिंग और क्लास्पिंग में हेल्प करते हैं। Line 21. The unique features of mammals are the presence of mammary glands and hairs on the skin. They commonly exhibit viviparity. Explanation. Mammals यानी कि जैसे हम लोग। Mammals की 2 सबसे यूनिक बातें हैं। पहला mammary glands, यंग वंस को दूध पिलाने के लिए, और दूसरा स्किन पर हेयर्स का होना। ज़्यादातर मैमल्स विविपैरस होते हैं, मतलब ये अंडे नहीं देते, बल्कि सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी एनिमल किंगडम चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है। आई होप ये समरी आपको एक एक लाइन क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद।